राधे राधे। हमारे साथ शास्त्री जी हैं। आज हम बात करेंगे अकाल मृत्यु। अगर किसी के परिवार में कोई सदस्य अकाल मृत्यु हो जाती है, उसके मरने के उपरांत घर में नेगेटिविटी आती है और उससे पता ही नहीं चलता कि परिवार में कोई ऐसी घटना कभी घटी होगी, तो उसके लिए कैसे पता करें, क्या उपाय करें, ये हम जानेंगे शास्त्री से। शास्त्री जी बताइए, आप कैसे बताएंगे कि एक परिवार में अकाल मृत्यु कैसे पता चलता है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हमारे घर में सब कुछ होते हुए भी ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं। घर बड़ा सुंदर है, पैसों की कमी नहीं है, संसारी अनंत सुख है, लेकिन मन में शांति नहीं, घर में विचार नहीं मिलना, आपस में एक दूसरे के साथ में भाईचारा होते हुए भी ऐसा लगता है कि सब बेकार की बातें हैं। ये क्या है कि अकाल मृत्यु के कारण। क्यों? कि जो अपने शरीर को त्याग करके गया है, छोड़ करके गया है जी, तो उसने आपके लिए सब कुछ छोड़ा, उनके पास तो कुछ नहीं है। अगर अकाल मृत्यु का कारण क्या है, अकाल मृत्यु कहते किसे हैं, हमारे मन में उथल पुथल चलती है। लोग सोचते रहते हैं कि अकाल मृत्यु, कईयों ने विचार किया कि अकाल मृत्यु तो एक जहाँ जिस जीव की मृत्यु होती है जगह अपने आप खींच करके ले जाती है। बिल्कुल ठीक बात है ये, लेकिन अकाल मृत्यु के कुछ रास्ते बताए गरुड़ पुराण के माध्यम से। जैसे किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी के माध्यम से, कोई एक्सीडेंट से हो गया, अनंत ये अकाल मृत्यु है। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, छोटी अवस्था में चल बड़ा अकाल में एक्सीडेंट हो गया, मर गया, अब मरने के बाद में अपने परिवार वालों को ढूंढता है। और ये यकीन मानना कि जिसकी अकाल मृत्यु होती हो उसको मुक्ति नहीं मिलती। कई बार हम लोग गया जी में जा करके उनके लिए पुण्यदान करते हैं, कई बार हम लोग ब्राह्मणों को बुला करके उनके नाम से भोजन खिलाते हैं, कई बार हम उनको वस्त्र दान भी देते हैं उनके नाम से, लेकिन फिर भी घर में अशांति फैली रहती है। शास्त्री जी मैं यहाँ रोकना चाहूंगी थोड़ा सा कि मतलब लोग कहते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी थी, भगवान ने किया, तो ये अकाल मृत्यु भी भगवान की ही मर्जी होती है या फिर ये मतलब भगवान ही डिसाइड करते हैं कि कब किसको मरना है, कब किसको जन्म लेना है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। क्या है कि सारा कुछ भगवान के ऊपर हम लोग थोप देते हैं। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि अकाल मृत्यु जब होती है तो जगह खींच करके ले जाते, किसकी कैसे मृत्यु होती है ये हमारा प्रारब्ध के आधार पर लिखा रहता है। उसको हम और आप डिसाइड इसलिए कर सकते हैं, जैसे मृत्यु होने के बाद घर परिवार को दिखा नहीं, घर परिवार में कोई परेशानी नहीं आई, तो समझ लो कि उसकी मृत्यु तो हुई है, लेकिन वो जगह खींच करके ले गए। लेकिन सब कुछ होते हुए भी घर परिवार का एक ही सदस्य, जिस कारण से सब लोग परेशान होते हैं, जैसे कि घर में सारे लोग अच्छे, एक संतान खराब निकल जाए, एक संतान खराब के कारण से पूरा परिवार परेशान रहता है। और किसी तरीका से ठीक करो, उसको धन से करो, दौलत से करो, पैसे के माध्यम से करो, उसको आप लोग शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो उसकी उद्दंडता रहती है। ठीक उसी प्रकार से अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है, उनके कारण से घर परिवार में उथल पुथल रहती है। उसका कोई उपाय नहीं है, सिर्फ साधारण सा एक उपाय है। अगर आप में सामर्थ्यता है तो भागवत जी कराएं, भागवत कथा कराएं। अगर ये नहीं करा सकते तो भागवत जी का मूल पाठ कराएं, क्योंकि भागवत जी के महात्म में पहले ही बताया गया है, जिस किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसको भागवत जी कथा करानी चाहिए, जिस कारण से पूरा परिवार सुख समृद्धि रहे। क्योंकि वो शरीर को त्याग करके गया, लेकर के कुछ नहीं गया, सिर्फ आत्मा थी, आत्मा को लेकर के गया, और आत्मा हमारे जीवन का लेखा जोखा रख करके ऊपर वाले को देना पड़ता है। तो कहने का भाव यह है कि अगर आपने परिवार में सुख समृद्धि और शांति चाहिए तो ज्यादा कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत कथा कराएं। यही सबसे अकाल मृत्यु के कारण है, उसको जिससे उसको शांति मिल सकती है। राधे राधे। हमारे साथ थे शास्त्री जी, जिन्होंने हमें अकाल मृत्यु से मतलब अकाल मृत्यु के कारण घर में होने वाली नेगेटिविटी के उपरांत करने वाले उपाय बताए कि कैसे उपाय करें। राधे राधे।